अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगी कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सकता है आपसे। सो स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 45 से 54 तक। वज़्कुर इब्दिना इब्राहीम व इसहाक़ व याकूबा औलिल ऐदी वल अब्सार। हमारे बंदो इब्राहीम, इसहाक़ और याकूब का भी लोगों से ज़िक्र करो जो हाथों और आँखों वाले थे। यानी यहाँ बताया गया है कि इबादत इलाही और नुसरत दीन में बड़ी कवी और दीनी और इल्मी बसीरत में मुमताज़ थे ये लोग। बाज़ कहते हैं कि ये ऐदी बमानी नेम, यानी ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला का ख़ास इनाम और एहसान हुआ, या ये लोगों पर एहसान करने वाले थे। नेक्स्ट आयत का तर्जुमा है, हमने उन्हें एक ख़ास बात यानी आखिरत की याद के साथ महसूस कर दिया था, यानी हमने उनको आखिरत की याद के लिए चुन लिया था। चनाचा आखिरत हर वक्त उनके सामने रहती थी। आखिरत का हर वक्त इस्तग़फ़ार ये भी अल्लाह की एक बड़ी नेमत और ज़हद व तक़वा की बुनियाद है, या वो लोगों को आखिरत और अल्लाह की तरफ बुलाने में कोशा रहते थे। तर्जुमा, ये सब हमारे नज़दीक बरगज़ीदा और बेहतरीन लोग थे। इस्माइल, यसा और ज़ुल्कफ़ील का भी जिक्र किया गया है, ये बहुत बेहतरीन लोग थे। दोस्तों, आयत नंबर 48 में यसा अलैहिस्सलाम कहते हैं हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के जानशीन थे। आले तारीफ़ के लिए है और अजमी नाम है। ज़ुल्कफ़ील के लिए देखिए सूरह अल-अनबिया आयत 58 का हाशिया। अहयार हैरुन या हैरिन की जमा है, जैसे मैयत की जमा अमवात है। नेक्स्ट आयत ये नसीहत है और यकीन मानो के परहेज़गारों की बड़ी अच्छी जगह है। तर्जुमा, यानी हमेशगी वाली जन्नतें जिनके दरवाजे इनके लिए खुले हुए हैं, जिनमें फरागत तकिए लगे बैठे हुए, तरह तरह के मेवे और किस्म किस्म की शराबों की फरमाइश कर रहे हैं, और इनके पास नीची नज़रों वाली हम उम्र हूरें होंगी, यानी जिनकी निगाहें अपने हामदों से मुतजावज़ नहीं होगी, हम उम्र या लाजवाल हुस्न और जमाल की हामिल। तर्जुमा, ये है जिसका वादा तुमसे हिसाब के दिन के लिए किया जाता था। बेशक रोज़ियाँ हमारा अतिया हैं जिनका कभी खात्मा नहीं। यहाँ पर रिज़्क बमानी अतिया है, और हाजा से हर किस्म की मज़कूर नेमतें और वो अकराम और अज़ाज़ मुराद हैं जिनसे अहले जन्नत बहरयाब होंगे। नफास के मायनी इनकता और हातमे के हैं। ये नेमतें भी गैर फ़ानी होंगी और अज़ाज़ और अकरम भी दायमी। ये तो हुई जज़ा, सरकशों के लिए बड़ी बुरी जगह है। दोस्तों, आयत नंबर 45 आयात मुबारका में अल्लाह ताला ने अपने तीन बरगज़ीदा नबियों का तज़किरा दिया, यानी इब्राहीम, इसहाक़ और याकूब। ये तीनों पैगम्बर अपनी पूरी कौम के दीन को नज़रअंदाज और अल्लाह ताला की आयात में उनकी इमामत और बसीरत हासिल की। वो हकीकत शनास आंखें खोलकर इन मुबारक की रोशनी में हदायत का सीधा रास्ता देखते हुए थे। इन बरगज़ीदा हस्तियों ने इस दुनिया को बस एक मुसाफिर खाना की तरह समझा और आखिरत का घर ही हमेशा उनके पेश नज़र रहा। आयत नंबर 44 में मज़ीद आयत नंबर 48 में मज़ीद 3 नबियों का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल-यसा और ज़ुल्कफ़ील और इस्माइल अलैहिस्सलाम भी नेक, बरगज़ीदा और सब्र करके हक़ पर कायम रहने वाले थे। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली और सब्र की ताकीद का हुक्म भी दिया गया। आयत नंबर 49 से 50 तक, इन दो आयात मुबारका में 49 और 50 में ईमान वालों के अच्छे अंजाम का जिक्र हो रहा है। यानी अल्लाह के अनामात सिर्फ नबियों और पैगम्बरों तक महदूद नहीं, बल्कि अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारने वाले को अच्छा ठिकाना मिलेगा। अगरचे उनके अमाल के मुताबिक उनके दर्जात में फ़र्क होगा, जन्नत के दरवाजे उनके लिए खुले होंगे। दोस्तों, आयत नंबर 51 से 54 में बताया गया है कि अहले ईमान जन्नत के बागों में तकिए लगाए बैठेंगे। हर तरह की ग़िज़ाओं के अलावा हर किस्म के फल, मेवे और मशरूबात से उनकी तवाज़ा की जाएगी। सुभान अल्लाह। जन्नत में मोमिन मर्दों के लिए जो पाक दामन बीवियाँ होंगी उनका जिक्र किया गया है। फरमाया कि इनके पास नौजवान हया वाली
ہم عمر حوریں ہوں گی۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ نیک لوگوں کو آخرت میں جنت کی یہ ساری نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اہل جنت کو جو نعمتیں وہاں پر میسر ہوں گی وہ دنیا کی چیزوں کی طرح کم اور عارضی نہ ہوں گی، بلکہ بے شمار ہوں گی اور ہمیشہ کے لیے ہوں گی، اور وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ دوستو آیت نمبر 56 کا ترجمہ ہے، دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے، کیا ہی برا بچھونا ہے۔ دوستو آیت نمبر 55 اور 56 میں سرکش اور نافرمانوں کے لیے جہنم کا عذاب کا ذکر ہے۔ فرمایا آخرت میں سرکش کافروں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہوگا، انہیں جہنم کی آگ کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا اور ان کا اوڑھنا بچھونا آگ ہوگی۔ دوستو اہم بات تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا توبہ و استغفار ضروری نہیں ہے کہ کسی لغزش ہی کی وجہ سے ہو، کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، لیکن وہ توبہ استغفار اس لیے کرتے تھے کہ کہیں ان کے دعوتی کام میں کوئی کسر باقی نہ رہ گئی ہو، فرض منصبی کی ادائیگی میں کوئی کمی واقع نہ ہو گئی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے دوستو، اور اسی کے ساتھ یہاں پہ چاہوں گی اجازت آپ سے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اور آپ اچھی لگی ہوگی اور آپ اس کو آگے شیئر کریں گے۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔